कंट्रोल पैनल बेसिकली IoT बेस्ड है, मतलब आप इसको क्या कर सकते हैं, मोबाइल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं रिमोटली, पैन इंडिया कहीं भी है। इसमें 3 मोड्स हैं, ऑफ, मैनुअल और ग्रिड, एक्स ग्रिड कंट्रोलर। तो बेसिकली क्या होता है, ये आपका मैनुअल पे है, ये आपका ऑफ पे है और ये आपका ग्रिड पे है। तो ग्रिड पे जैसे ही है, अब आप क्या करेंगे, इसको इससे कंट्रोल कर सकते हैं आपकी PLC से, मतलब 7 इंच की PLC डिस्प्ले है। सो जैसे ही आप चैनल 1 में जाएंगे, इसमें देखिए टाइम बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन है, सेंसर बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन है। टाइम बेस्ड में क्या है, डेली। तो डेली में आपको कितने टाइम पे चलाना है वो कर सकते हैं। कस्टम में आप ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं कि कितने इंटरवल में चलना चाहिए, और ऑफ ड्यूरेशन में कितने टाइम बाद बंद होना चाहिए। ऐसे ही जैसे दूसरा चैनल है, सेम इसमें सेंसर बेस्ड फिगर पे चलते हैं। तो जो हमारे पास सेंसर है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बेसिस पे आप पूरा सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। कि जैसे आपने ह्यूमिडिटी आपने कुछ फीड कर दी, अगर आप अभी हमारी ह्यूमिडिटी कितनी है 25%, तो जैसे आप गए, आपने फीड कर दी कि टाइम बेस्ड फिगर में गए, सेंसर बेस्ड में, इसमें आपने ह्यूमिडिटी फीड कर दी कि इतने % होने के बाद जैसे ये बढ़ जाएगा तो ग्रेटर देन होने पे आपका सिस्टम चालू हो जाएगा, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली वो चालू हो जाएगा। वैसे इसमें भी आप इक्विटल टाइमिंग, मतलब क्या होता है कि सिस्टम पहले रीडिंग उठाएगा, इसके बाद आपको कुछ टाइम के लिए सिस्टम ऑफ ड्यूरेशन में बंद रखेगा, फिर दोबारा से रीडिंग उठाएगा, और इसके बाद जब आपका डिज़ायर्ड रीडिंग पे आ जाएगा तो वो क्या करेगा, आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली बंद कर देगा। मैं इसको करके दिखाता हूँ। ह्यूमिडिटी जैसे आपने अभी आपकी 25, आपने 40 डाल दी, और इसमें डेल्टा ह्यूमिडिटी डाल दिया आपने 3 डिग्री का डिविएशन डाल दिया, और आपने डाल दिया कि लेस देन होने पे, मतलब जब 40 डिग्री से बढ़ेगा तो आपका सिस्टम चालू हो जाना चाहिए। और आपने ऑन ड्यूरेशन डाल दिया 2 मिनट, और आपने ऑफ ड्यूरेशन डाल दिया 5 मिनट। अब क्या होगा, सिस्टम में समझाता हूँ। 40 डिग्री बढ़ते ही सिस्टम चालू हो जाएगा क्योंकि ग्रेटर देन है। डेल्टा ह्यूमिडिटी 3 डिग्री है, मतलब 40 डिग्री से 40 to 43 डिग्री तक वो चलेगा। इसके बाद आपका सिस्टम क्या करेगा, 2 मिनट के लिए बंद हो जाएगा। इसके बाद 2 मिनट के लिए ऑन रहेगा और 5 मिनट के लिए क्या होगा, बंद हो जाएगा। वो देखेगा 43 रीच हुआ कि नहीं हुआ। अगर 43 रीच हुआ तो फिर क्या करेगा, बंद हो जाएगा। अगर नहीं रीच हुआ फिर से 2 मिनट के लिए चलेगा, 5 मिनट के लिए बंद रहेगा। तो ऐसे करके एक्यूरेट टाइमिंग में मैच करेगा, क्योंकि सेंसर को टाइम लगता है बताने के, मतलब डेटा को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा पॉली हाउस है इसलिए। इसके बाद इसमें एक दूसरी सेटिंग है, आप इधर पे फैक्ट्री रीसेट पे जाके इसको कंफर्म करके जितनी भी आपने रीडिंग्स सेट करी हुई थी सेंसर बेस्ड, वो सारी रीडिंग्स को हटाया जा सकता है। ऐसे ही जितने सारे चैनल्स हैं उसको सेंसर बेस्ड, जितने सेंसर्स हैं उसके थ्रू चलाया जा सकता है। दूसरा टाइम के थ्रू चलाया जा सकता है, टाइम बेस्ड जो ट्रिगर्स हैं उसको ऑपरेट करके चलाया जा सकता है। ये सारा सिस्टम जब ग्रिड पे रहेगा तो इसको आप रिमोटली भी चला सकते हैं। ये जो पैनल है ये बेसिकली अलॉटेड है आपके शेडनेट के लिए, शेडनेट ऑपरेट करने के लिए। ये जो पैनल है बेसिकली ये चीज़ है आपका कंट्रोल करने के लिए, जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी तो इसको आपको ऑफ करना है, और इसके बाद आप इसको जनरेटर पे डाल दीजिए। ऑन मतलब ये जनरेटर पे आ गया, तो अभी करंट जनरेटर से उठा रहा है। यहाँ पे हमने चेंज ओवर दे दिया है। ये बेसिकली क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी जाने पे जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी लेने का काम करता है। थोड़ी सी आपको अंदर का दिखा देता हूँ कैसे सिस्टम है। से हो गया आपका मेन MCB, इन सब के लिए डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। ये आपका वाईफाई के लिए है, और आपका ये अंदर से रीडिंग उठाने के लिए है, और ये आपका वाईफाई से क्लाउड पे डाटा देने के लिए। क्लाउड ओरिएंटेड सिस्टम है, मतलब जब भी आपको डाटा कलेक्ट करना हो, डाटा की PDF बनाना हो, सब भी आप मोबाइल के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं।